जय श्री राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीपल वृक्ष की। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पीपल वृक्ष को देव वृक्ष कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण होती है पीपल वृक्ष की पूजा। इसकी पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे पीपल वृक्ष की जड़ में सभी देवी देवताओं का स्वर्ग माना गया है। और पुराणों के अनुसार पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, पत्तों में नारायण, शाखाओं में भगवान श्री हरि, फल में सभी देवता निवास करते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा करने से सुख, समृद्धि, धन, वैभव सभी सुख चीजों की प्राप्ति की जा सकती है। अगर मन में कोई भी मनोकामना है तो पीपल वृक्ष की पूजा करने से आपकी शीघ्र ही मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पीपल वृक्ष की जड़ में जल देते समय कई ऐसे प्रश्न मन में उठते होंगे कि सूर्य उदय के बाद देना चाहिए जल या सूर्य उदय के पहले दे देना चाहिए पीपल की जड़ में जल। और साथ ही ये भी सवाल उठते होंगे कि पीपल की जड़ में जो दीप दान करते हैं तो सूर्य उदय के बाद करें या सूर्य अस्त से पहले करें, कितनी परिक्रमा करना चाहिए, क्या शनिवार को ही सिर्फ हम पीपल की जड़ में जल दे सकते हैं, क्या किसी और दिन जल नहीं देना चाहिए। तो इन्हीं प्रश्नों पर आज की वीडियो आधारित है। अब वीडियो आगे शुरू करने से पहले दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बात करते हैं कि पीपल की पूजा से क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, पीपल एक ऐसा पौधा है कि इसकी पूजा करने से बहुत ही चमत्कारी और शीघ्र ही लाभ प्राप्त होते हैं। कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है और परेशान है तो वो शनिवार के दिन पीपल की जड़ में जल अर्पित करते हैं तो उनको दवाइयों का असर बहुत जल्दी होने लगता है और वो एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, तनाव में रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं, कर्ज में अधिक डूबे रहते हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, अगर आप शनिवार के दिन पीपल की जड़ में जल देते हैं या दीप दान करते हैं, परिक्रमा करते हैं तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत शीघ्र ही दूर होती हैं। पीपल की पूजा के चमत्कारी उपाय हमारे शास्त्रों में भी बताए गए हैं और जो लोग पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं उनके अनुभव बहुत ही चमत्कारी हैं। बहुत ही प्रसन्न होते हैं वो जो लोग नियमित रूप से पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि इससे लाभ बहुत शीघ्र ही मिलता है। मतलब आप किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी से ग्रस्त हैं जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, उसका कारण भी आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप अपने आसपास कहीं पीपल वृक्ष का पेड़ देख लीजिए। तो हर शनिवार को वहाँ जल देने जाइए और शाम के समय दीप दान करने जाइए, तो शीघ्र ही आप बहुत जल्दी अपनी चिंता से और परेशानियों से मुक्ति पा जाएंगे। अगर शास्त्रों की माने तो शनिवार के दिन घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि देव का आपको क्रोध देखने को मिल सकता है। पीपल का वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं है। पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता का वास है। भगवान श्री हरि, विष्णु, भगवान शिव, साथ ही ब्रह्मा जी का भी वास है। समय समय पर महालक्ष्मी का भी वास होता है। तो हम इसी प्रकार से अगर पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का हमें आशीर्वाद मिलता है। और हमारे पितृ भी पीपल वृक्ष में वास करते हैं। पितरों का वास पीपल वृक्ष में माना गया है। तो जब हम यहाँ जल देते हैं, पूजा करते हैं और उनकी कृपा मांगते हैं तो बहुत शीघ्र ही हमें सभी देवी देवता और पितरों की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो किसी भी प्रकार की परेशानी से हम ग्रस्त हो तो वो हमारी शीघ्र ही परेशानी खत्म हो जाती है। इसीलिए पीपल वृक्ष की पूजा बहुत ही चमत्कारी लाभ देने वाली होती है। तो आप किसी भी तरह से परेशान हैं तो एक बार पीपल वृक्ष की पूजा करके देखिए, बहुत जल्दी ही आपको लाभ होगा। कितने शनिवार पीपल की पूजा करने से आपको लाभ होगा, तो देखिए कम से कम 7 शनिवार पीपल की पूजा आपको करना चाहिए। लेकिन आप लगातार 11 या 21 या इससे भी अधिक कर सकते हैं। जैसे आप शुरू कर रहे हैं, आप 7.5 में हैं या फिर आपके ऊपर ढैया चल रही हो तो फिर आप निरंतर ही आपको हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल देना चाहिए। जब तक ढैया है कम से कम आप तब तक दीजिए। ये जो ढैया या 7.5 की जो परेशानी होती है ये बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली होती है। तो आप पीपल की जड़ में हर शनिवार को जल देते रहेंगे तो जो 7.5 या ढैया है शनि की, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। आप ये जरूर कीजिए, कम से कम आप 7 शनिवार या 11 शनिवार तो जरूर कीजिए। अब बात करते हैं इस प्रश्न के ऊपर कि पीपल की जड़ में क्या सिर्फ शनिवार को ही जल दें। तो देखिए, सिर्फ रविवार को छोड़कर आप कोई दिन आप जल दे सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा ही होगा। और आप सिर्फ शनिवार को ही पीपल की जड़ में जल देते हैं तो इससे भी आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। शनिवार एक विशेष दिन है। स्वयं शनि देव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल की जड़ में जल अर्पित करेगा तो उनको किसी भी प्रकार की शनि देव से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो मैं उनको मुक्त कर दूंगा। तो जो भी व्यक्ति शनिदेव की पीड़ा से जूझ रहे हैं उनको पता है कि शनिदेव उन पे अपना प्रभाव डालते हैं तो आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानियां, शारीरिक तमाम प्रकार की परेशानियां आप पे आती हैं।
अगर शनिदेव खराब फल देते हैं तो आप सिर्फ शनिवार के दिन ही पीपल की जड़ में जल दीजिए। इससे आपको पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी और शनिवार के दिन महालक्ष्मी का भी वास पीपल की जड़ में माना गया है। अगर आप महालक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं तो आपको शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के साथ महालक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। वैसे तो आप चाहें तो सोमवार के दिन भी पीपल वृक्ष को जल दे सकते हैं। मंगलवार के दिन भी जल देना लाभदायक होता है, लेकिन आप सप्ताह में एक ही दिन जल दे रहे हैं तो शनिवार के दिन जल दीजिए। इससे आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और समस्त प्रकार की परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। अगली बात है, पीपल की जड़ में जल सूर्योदय के पहले दें या सूर्योदय के बाद दें। देखिए, ऐसा कहा गया है कि पीपल की जड़ में सूर्योदय होने के बाद ही जल देना चाहिए। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि प्रातः काल पीपल की जड़ में जल देना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ यह है कि बहुत जल्दी इस पीपल की जड़ में जल नहीं देना चाहिए। जैसे कि सूर्य उदय हो रहे हैं उस समय पर जल दे सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय से पहले पीपल की जड़ में जल नहीं देना चाहिए। सूर्य उदय होते हों उस समय पर आप पीपल की जड़ में जल अर्पित करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। जब आप पीपल वृक्ष को जल दे रहे हैं उस समय पर आप पीपल वृक्ष को स्पर्श जरूर करिए। साथ ही पीपल वृक्ष को स्पर्श करने के बाद उनको प्रणाम करते हैं तो बहुत जल्दी आपको पुण्य प्रदान करते हैं और शनिदेव की कृपा आपको मिलती है, महालक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलती है। तो आपको चाहिए शनिवार के दिन पीपल वृक्ष को स्पर्श करें और उसकी परिक्रमा भी करें। तो कितनी परिक्रमा कर सकते हैं? 5, 7, 11, 21 या 108 परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। चाहे तो आप ओम नमो शिवाय का भी कर सकते हैं, चाहे तो आप हनुमान जी का जाप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जिन देवताओं में विश्वास हो उन्हीं देवता का नाम सिमरते हुए आपको पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर लेना चाहिए। तो आपको बहुत ही शीघ्र किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हो तो आपको बहुत जल्दी उसमें राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि पीपल की जड़ में दीपदान कब करना चाहिए, सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद। जब सूर्य अस्त हो रहे हो उसी समय आपको दीपदान कर लेना चाहिए पीपल की जड़ में, क्योंकि वो दोनों बेला का समय माना जाता है। जैसे कि रात और दिन का मिलन होता है उस समय बहुत शुभ समय माना जाता है। उसी समय पर जाके दीपदान पीपल की जड़ में कर लेना चाहिए। अगर आप किसी भी कारण उस समय पर दीपदान नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई सर्विस कर रहे हैं, किसी कारण आप नहीं कर पा रहे हैं उस समय पर दीपदान, तो आपको कम से कम रात्रि 8 बजे तक दीपदान कर लेना चाहिए। अगली बात है मेरी, क्या पीपल की जड़ में सुबह शाम दोनों समय दीपदान कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह के समय आप परिक्रमा करते हैं उस समय पर तिल के तेल का दीपक जला दीजिए और शाम के समय पर भी सरसों के तेल का चाहे तिल के तेल का दीपक जला दीजिए। सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष पे शनिवार के दिन जलाने से शनि जनित जो भी परेशानी होती है वो होती है दूर। तो आप सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं, सुबह या शाम दोनों समय पर जला सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती है। अगर आप किसी भी कारण दोनों समय दीपक नहीं जला सकते हैं तो शाम के समय दीपक जरूर जलाइए पीपल वृक्ष पे, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगली बात है, क्या पीपल वृक्ष पे परिक्रमा करना जरूरी है और करें तो कितनी करें? देखिए, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना बहुत ही जरूरी होता है। हमारी जो भी दुख दर्द होते हैं, हम पीपल वृक्ष की जब परिक्रमा करते हैं तो हम हर परेशानी से मुक्त हो जाते हैं। जिन परेशानियों को लेकर मन में ग्रस्त हैं तो आप उन्हीं परेशानियों को लेकर परिक्रमा करें और मन ही मन में अपनी परेशानियां वहाँ पे बोलते रहें। तो देखिए आपकी समस्त प्रकार की परेशानियों का कैसे समाधान होता है। और अगर आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते समय भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र का जाप करते हैं तो आपके शीघ्र ही समस्त प्रकार की परेशानियां देखिए कैसी समाधान हो जाता है। आप 7.5 से जूझ रहे हैं या ढैया से या शनि आपके किसी भी प्रकार के गोचर में है, आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप शनि देव के मंत्र का जाप करें। ओम सम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप करें। परिक्रमा करते समय अगर आपके पास समय है तो आप वहीं बैठकर पीपल के नीचे आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर शनि देव के मंत्र का जाप कर लें। चाहें तो भगवान श्री हरि के मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जाप। जब आप पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो पीपल के पेड़ को देखकर आप 33 कोटि देवी देवता का जरूर ध्यान करिए, क्योंकि इस समय पर हर व्यक्ति दीपदान तो करते ही हैं, जल अर्पित तो करते ही हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इस वृक्ष पे 33 कोटि देवी देवता हैं तो उनका भी ध्यान करना चाहिए। तो इस समय पर अगर आप वहाँ पे बैठते हैं तो ऊपर देखकर और 33 कोटि देवी देवता का ध्यान जरूर करिए और एक बार फिर से सभी देवी देवताओं को अपनी परेशानी जरूर बताइए। तो दोस्तों, चाहे तो आपके ऊपर 7.5 हो चाहे ढैया हो, हर शनिवार के दिन आप पीपल वृक्ष को जल देते हैं तो शीघ्र ही आपसे शनिदेव प्रसन्न रहेंगे और आप पे उनका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा और साथ ही सभी देवी देवता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।